दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज मैं आपको हनुमान जी से संबंधित गीता प्रेस गोरखपुर की भक्तराज हनुमान की किताब की कथाएं सुनाने जा रहा हूं। देखिए, पहले लिखा है भक्तराज हनुमान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार। लेखक शांतनु बिहारी द्विवेदी। जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तराज हनुमान। प्रणहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश के एक उत्तम श्रृंग पर विराजमान थे। वट की घनी छाया में उनके कपूर के समान धवल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थीं। हाथ में रुद्राक्षी माला, गले में सांप और सामने ही नंदी बैठा हुआ था। उनके सहचर अनुचर वहां से कुछ दूर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की अमृतमयी धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी। ललाट भस्म बड़ा ही सुहाना मालूम पड़ता था। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। सती ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से उनकी ओर देख रहे हैं। वे सामने खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर विनय के साथ कहने लगीं, स्वामिन, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी मुखाकृति से तो ऐसा प्रकट हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिनका मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, जिनके नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूँ, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ, वे ही मेरे भगवान, वे ही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपने युग की लालसा पूर्ण करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। भगवान शंकर की बात सुनकर सती जी सहसा सोच में पड़ गईं। इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित है, उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह कि मेरे पतिदेव अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए, और दूसरा यह कि मुझे उनका वियोग ना हो। उन्होंने कुछ सोच कर कहा, प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे ही मैं अपने इष्ट देव की आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं, परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने कैसा हुआ जा रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। वह आपका बड़ा भक्त है। उसने अपने सिर तक काट कर आपको चढ़ाया है। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी, तुम बड़ी भोली हो। इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप से अवतीर्ण होकर उनकी सेवा करूंगा और एक रूप से तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा तथा समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति प्रार्थना करूंगा। रह गई तुम्हारी बात, तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। तुम तो जानती ही हो, मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ा कर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ, अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है ना? भगवती सती प्रसन्न हो गई। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध बन गया, जिसके कारण उससे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। शाप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह कर दिया कि वह अब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले।
चाहे जब वह बानरी रहे, चाहे जब वह मानवी। वानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। वह बड़ी सुंदरी थी। केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके अपने अपने राज्य में सुमेरु के श्रृंगों पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रहा था। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। वो अपने कपड़े को संभालती हुई अलग खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पतिव्रत नष्ट करना चाहता है? मेरे इष्ट देव पतिदेव मेरे सामने विद्यमान है और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी शाप देकर उसे भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ मानो वायुदेव कह रहे हैं, देवी मैं तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। देवी तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा। बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई न कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा। वो भगवान का सेवक होगा। तदनंतर अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश रूप से अंजना के कान के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश किया। जय श्री राम, जय हनुमान।